हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी डेट इज निर्धनता। सो बच्चों, इससे चैप्टर से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे टॉपिक अपने प्रीवियस वीडियो में कवर अप करे थे, जिसमें हमने समझा था कि निर्धनता क्या होती है या निर्धन कौन होता है। इसके अलावा हमने इसमें दादा भाई नौरोजी वाले कॉन्सेप्ट को भी कवर अप किया था, और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि निर्धनता के कौन कौन से कारण होते हैं। सो ये सारे टॉपिक हमारे कवर अप हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है निर्धनता निवारण के लिए 3 दृष्टिकोण। मीन्स के बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि सरकार ने हमारी कंट्री से गरीबी को दूर करने के लिए 3 तरीके अपनाए थे। मीन्स कि सरकार ने 3 दृष्टिकोण अपनाए थे ताकि कंट्री से बेरोजगारी को दूर किया जा सके, हमारी कंट्री में रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो, बेरोज़गारी को बिल्कुल दूर किया जा सके हमारी कंट्री से, हमारे देश से। तो इसके लिए सरकार ने 3 दृष्टिकोण अपनाए निर्धनता को दूर करने के लिए। उसमें फर्स्ट था समृद्धि आधारित दृष्टिकोण। सो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि सरकार को जीडीपी में ग्रोथ लानी थी, सकल घरेलू उत्पाद में सरकार को वृद्धि करनी थी। अगर हमारा देश का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे, और अगर हमारे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे तो इससे जीडीपी में ग्रोथ में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। सो अगर हमारी कंट्री में वृद्धि देखने को मिलेगी तो इस बात की पूरी संभावना होगी कि हम अपने देश से बेरोजगारी को पूरे तरीके से दूर करने में खुद को सफल पाएंगे। तो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, का मतलब ये था कि हमें अपने देश के अंदर उत्पादन को ज़्यादा करना था। जो भी हमारा होता है प्रोडक्शन, उसे हमें ज़्यादा करना था, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा होंगे। अगर रोज़गार के अवसर ज़्यादा होंगे तो ये कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखने को मिलेगी। और अगर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखने को मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कंट्री है वो विकास करेगी, वो डेवलप करेगी। तो इसका बेसिक जो फर्स्ट पॉइंट है उसका बेसिक जो मोटिव था वो ये था कि हमें जीडीपी में ग्रोथ करनी है, हमें लोगों की आय में वृद्धि करनी है, रोज़गार के नए नए अवसरों को देश में उपलब्ध कराना है। अगर लोगों की आय में वृद्धि होगी तो बेरोज़गारी को हमेशा के लिए दूर किया जा सकेगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पर लोगों की आय में वृद्धि करनी है। अगर लोगों की आय में वृद्धि होगी तो हमारे देश में रह रहे समाज का विकास होगा, उस समाज में रह रहे लोगों का विकास होगा। जहाँ लोगों का विकास होगा तो उसमें सीधे तरीके से देश का विकास होगा। और जब हम रोज़गार के अवसर उपलब्ध करेंगे तो ये समाज के उन वर्गों तक भी पहुंचेगा जो बहुत गरीब है। बेसिकली ये निर्धन वर्ग तक भी पहुंचेगा और धीरे धीरे देश से गरीबी को समाप्त किया जा सकेगा। जब हम अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे, हम प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करेंगे तो मीन्स जीडीपी में वृद्धि होगी और लोगों के आय पे भी इसमें काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर अप होगा कि बेसिकली समृद्ध आधारित दृष्टिकोण क्या था, जिसके अंदर हमें अपने समाज में वृद्धि करनी थी, लोगों के आय में वृद्धि करनी थी, अपने जीडीपी में वृद्धि करनी थी, अपने उत्पादन में वृद्धि करनी थी, ताकि हम देश से बेरोजगारी को हमेशा के लिए समाप्त कर पाए। सो बच्चों, इसी तरीके से सरकार ने एक दूसरा रूल भी अपनाया। जो सरकार का दूसरा दृष्टिकोण था वो था निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, पॉवर्टी एलाइवेशन प्रोग्राम्स। सो बच्चों, इसके अंदर क्या था कि सरकार ने देश से निर्धनता को मिटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए। सेल्फ हमें प्रोग्राम देखने को मिले, वेजेस प्रोग्राम देखने को मिले। बेसिकली यहाँ में स्वरोजगार योजना देखने को मिली, वेतन रोजगार योजना को देखने को मिली, जो हम इस वीडियो के बाद के नेक्स्ट वाले टॉपिक में उसे कवर अप करेंगे कि बेसिकली किस तरीके से सरकार ने स्वरोजगार कार्यक्रम को अपनाया, वेतन रोजगार कार्यक्रम को अपनाया, जिसके अंदर सरकार का मोटिव यह था कि सरकार ने गरीबी को देश से मिटाने के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम को अपनाया था। ये काफ़ी सारे सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ बनाई थी ताकि कंट्री से निर्धनता को दूर किया जा सके। और इसके अलावा अगर जो सरकार का तीसरा दृष्टिकोण था वो था निर्धनता की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करना, मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। सो बच्चों, इसने बोला है कि एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स क्या होती है।
रोटी, कपड़ा और मकान। मीन्स कि अगर कोई हमें यहाँ पे अपने देश में रह रहे सभी लोगों को उसकी बेसिक नीड्स को पूरा कराना था, कि देश में ऐसा ना हो कि भूखमरी के कारण लोगों की मृत्यु हो, ऐसा ना हो कि लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी ना मिले। सो बेसिकली इस पॉइंट के अंदर था क्या कि सरकार को उन लोगों को भी हर बेसिक नीड्स, हर फैसिलिटीज़ को पूरा कराना था जो एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, एक व्यक्ति के लिए बहुत नेसेसरी होता है, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान। उनके पास रहने के लिए घर होना चाहिए, उनके पास खाने के लिए ढंग का भोजन होना चाहिए, उनके पास पहनने के लिए वस्त्र होना चाहिए। तो बेसिकली बच्चों सरकार ने पॉइंट 30 के अंदर लोगों की बेसिक नीड्स को, या और भी जो हमारी फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, उन सब को या उन सब फैसिलिटीज़ को देश में उपलब्ध करवाना था। बेसिकली जो उन बेसिक फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराना था जो इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ें मानी जाती है। भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया। तो बेसिकली जो सरकार का थर्ड पॉइंट था वो ये था, या थर्ड जो दृष्टिकोण था, तो तीसरा दृष्टिकोण था कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उनकी हेल्थ पर ठीक खर्च होना चाहिए, उन्हें उनकी हेल्थ का अच्छे से वो लोग अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाए, उन्हें खाने के लिए ढंग का भोजन मिले, उन्हें रहने के लिए ठीक की कोई जगह मिले, ढंग की जगह मिले, उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी मिले। सो आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि निर्धनता निवारण के 3 दृष्टिकोण कौन कौन से सरकार द्वारा अपनाए गए थे। हम इसे एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, जिसके अंदर सरकार का मोटिव था कि हमें जीडीपी में वृद्धि करनी है, हमें रोजगार के नए नए अवसरों को लाना है, निर्धनता को हटाने के लिए हमें अपने जीडीपी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और इसके अलावा हमें अपने उत्पादन में वृद्धि करनी है। अगर उत्पादन में, हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, अगर लोगों की आय में वृद्धि होगी तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पे पड़ेगा, जीडीपी पे पड़ेगा तो लोगों के जो हमारी कंट्री में गरीबी देखने को मिल रही है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उसके बाद जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें सरकार ने गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम अपनाए ताकि हम अपने देश से गरीबी से मुक्त कर पाएँ। बेसिकली सरकार ने स्वरोजगार योजना कार्यक्रम अपनाया और वेतन रोजगार योजना भी सरकार ने अपनाया, जिसे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डीपली स्टडी करेंगे कि इन दोनों टॉपिक में बेसिकली था क्या। और इसके अलावा सरकार ने इस चीज़ पे जोर दिया कि लोगों की बेसिक नीड्स पूरा हो, जो एक व्यक्ति की जो उनको ज़रूरत रखने के लिए चीज़ होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ तो एक इंसान की पूरी हो। निर्धनता की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करना ताकि हम अपने देश से गरीबी को दूर कर सके, बेसिक फैसिलिटीज़ को पूरा करके लोगों की। सो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएंगे ये 3 दृष्टिकोण। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।